चैनल तो सबको मालूम है, शिवम यादव स्टूडियो बिलसंडा। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बेल आइकन वाला बटन दबाई दिए। आज मेरे भागवत के प्रेमियों, आप सब लोग शाम की मीटिंग में सुन रहे थे कि महाराज दशरथ जिस समय हिरण के पीछे पड़े हैं, तो हिरण ने क्या आवाज लगाई थी, महाराज ना पड़ो हमारे पीछे, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम हमारे चैन कर दो। हिरण ने क्या आवाज लगाई थी कि जा राजा के अब सुतना होई, तासे मेरो मरण होई। जा राजा के सुतना होई, तासे मेरो मरण होई। मेरे भागवत के प्रेमियों, आवाज दिया कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। अब देखो, यहाँ पर अगर महाराज निर्वंशी होते तो यहाँ पर शब्द आता कि निर्वंशी से मेरो मरण भाई। निर्वंशी नहीं थे, लोग कहते हैं, क्योंकि उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। पमालित भी पर्वत पर जब उसने तपस्या की थी, सब वरदान मांगा था कि दशरथ के कोई संतान नहीं हो। और वरदान कब मांगा था, जब दशरथ की एक पुत्री हो चुकी थी। हमने बताया कल, कौन पुत्री का नाम क्या था, दशरथ की पुत्री यानी राम की बहन। दशरथ सुता और सुमित्रा जाई, और शांता नाम श्रृंगी भाई। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, और शांता नाम श्रृंगी भाई। दशरथ सुता सुमित्रा ध्याई, शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे, महाराज विभंडक मुनि के पुत्र थे, जो हिरणी से पैदा थे। अब आप लोग सुनते हो विभंडक मुनि के पुत्र थे और हिरणी से पैदा थे, इसका मतलब क्या हुआ। एक बार विभंडक मुनि जो थे जल के किनारे पर बैठे थे, और जैसे उर्वशी को देखा, मेरे भागवत के प्रेमियों, तो इनका बीज पात हो गया था। जो बीज जल में जैसे पात हुआ, तो उस जल को एक हिरणी ने पान कर लिया था, पी लिया था, तो हिरणी गर्भवती हो गई थी। मेरे भागवत के प्रेमी जवाब दिया, एक बार और बसी पियोगी, और गिरा समीप बिंदु जल रोकी। एक बार उर्वशी पिलोगी, गिरा समीप बिंदु जल रोकी। जैसे इनका बीज जब पानी पी रही थी हिरणी, और पानी के साथ उसने पान कर लिया था, पी लिया था, तब वो हिरणी गर्भवती हो गई। जिस हिरणी से महाराज श्रृंगी ऋषि पैदा हुए, जिनके सर पर सींग था, वही श्रृंगी ऋषि। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन ये आप लोग सोचते कि दशरथ के घर में क्यों नहीं रह रही थी, जब राम वनवास हुए तब कहाँ थी ये, नहीं थी, क्योंकि जब पैदा हुई तब इन दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था महाराज रामपाद। रामपाद के भी कोई संतान नहीं, और दशरथ के यहाँ जब इस लड़की ने जन्म लिया था शांता ने, और इधर महाराज रामपाद बहुत परेशान थे कि हमारे भी पुत्र नहीं। रामपाद सर पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। मेरे भागवत के प्रेमियों, रामपाद सर पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ ने देखा कि हमारे मित्र बहुत परेशान हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है।
मित्र अगर परेशान है तो अपने आप ही परेशान हो जाते हैं। जो सच्चा मित्र होता है वो, और जो झूठा मित्र होता है, ढोंगी होता है, अधर्मी होता है, पापी होता है, लोभी होता है, लालची होता है, वो मित्र के दुख में कभी दुखी नहीं होता है। मित्र के दुख में दुखी और मित्र के सुख में सुखी होना चाहिए। लिखा है स्वामी जी ने मानस में कि चाहिए मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं पिलो हमारे कहने का मतलब है, तो वो लड़की राजा रोमपाद को दशरथ ने गोद दे दिया था, गोद में, और उन्हीं महाराज रोमपाद ने विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि उनके साथ शादी कर दी थी। यही श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई थे। अब एक बात बताएं, बहनोई पहले कौन सा शब्द आता था? बहनोई। और अब जीजा। अब जीजू चलो, अब कहा होगा जीजू, जीजू। अब हमें जब मालूम चलते हैं कि आगे अगर समय आएगा तो हो सका जूजू ना कहन लगे। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर हिंदी जवाब देती है कि जा राजा के सुतना होई, तासे मेरो मरण न होई। जवाब दिया, जा राजा के सुतना होई, तासे मेरो मरण न होई। जिस राजा के यानी पुत्र नहीं है, उससे हमारा मरण नहीं होगा। जा राजा के सुतना होई और तासे मेरो मरण न होई। तो राजा दशरथ वहीं पर सोचते हैं कि एक बार भूपति मन माही भई है गलानी मेरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। अब भाई है एक बार भूपति मन मोही भई है गलानी मेरे सुतना। सिया राम सिया राम तेरे राम, राम सिया राम तेरे राम। बोले एक बार, लेकिन यहाँ पर लोग सोचते एक ही बार सोचा, बार बार होना तो यही चाहिए था कि बार बार भूपति मनमाही, लेकिन स्वामी जी ने मानस में क्या लिखा? एक बार, एक बार भूपति मनमाही भई है गलानी मोरे सतना। एक ही बार सोचा। क्यों एक बार सोचा? क्योंकि उस शेरनी ने जवाब दिया, जा राजा के सुतना होई तासो मेरो मरण न होई। जिस राजा के पुत्र नहीं है उससे हमारा मरण नहीं होगा। तब इन्होंने सोचा कि अब तो जानवर तक हमसे कहने लगे, अभी तक नहीं सोचा, जानवर तक हमसे कहने लगे कि हम जा राजा के सुतना हो, जानवर भी हमसे कहने लगे। तब महाराज ने सोचा एक बार
भूपति मन माही भई है गलानी मोरे सुतनाही। महाराज को गिलानी हुई यानी चिंता हुई। और एक बात बताएं, चिंता किसे किसे, अधिकतर चिंता किसे होती है बताएं आपको? 4 लोगों को सबसे ज्यादा चिंता होती है। और किन किन लोगों को, जरा ध्यान दीजिए कि जिस घर में सरप बसेरा हो, जिस घर में सांप रहता है तो रात में लेट तो जाते हैं, नींद नहीं आती है। तो वही सोन ये सोचते रहते हैं। और कहें कि जिस घर में सरप बसेरा हो, ऊपर से टपकती धामी हो, जिस घर में सरप बसेरा हो, ऊपर से टपकती चामी हो। चामी किसे कहते हैं? छप्पर को। छप्पर बड़ा है और रात में बारिश हुई और छप्पर टूटा फूटा, शंका होती कई बारिश ना होने लगे। जब बारिश होती है तो मालूम ना हो पत्नी काफी मोती मोहरम के संतनों में कितने को हटाइए चाहिए। जब आप देखिए तो इतना पकड़ लगो ऊपर से पानी। जिस घर में सरप बसेरा हो, ऊपर से टपकती धामी हो, या घर में सुता कुमारी। और लड़की कुंवारी है, डेट निकली जा रही है, बारात की डेट निकली जा रही है, आयु ज्यादा हो चुकी है, कहीं कहीं पर की तलाश नहीं होती है, बहुत चिंता होती है। या घर में सुता कुमारी हो, या करजा सर पर जारी हो, जिस घर में सर्प बसेरा हो, जहाँ जिस घर में सर्प रहता है, चिंता होती है कहीं ऐसा न हो कि वो सर्प निकल करके हमें काट ले। नींद नहीं आती। और किसे नींद नहीं आती है? ऊपर से टपकती छामी हो। और दूसरी बात, और किसे नींद नहीं आती है? या घर में सुता कुमारी हो और कर्जा सर पर जारी हो। लालू भैया तब जा सोच, हे भगवान, पिटरिया बिदाई करना, पिटरिया के शादी करना, और डेटो निकली जा रही और कर्जा सर पर बहुत है, और कोई सोनो बिटिया को पिया लाभ हो गया। 4 लोगों को बड़ी चिंता रहती है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की, परम बाबा महाराज की। हमारे राम गोपाल भैया देखो पीछे बैठे, इन पर डबल पावर हुए। कौन कौन सा? रामो है और गोपालो है। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय गुरु ग्रह तुरंत गए महिपाला। गुरु के पास गए महाराज और हाथ जोड़ करके गुरुदेव की प्रार्थना की। हे गुरुदेव, हे महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। जब आप जब क्या परेशानी हमारा दशरथ में, तुम तो चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हें क्या है की परेशानी? और तुम्हारे 3 पटरानी हैं और सब कुल मिला के तुम्हारी कितनी पत्नी है? नहीं 760 उड़ानी और 3 यहाई कोई भाजानी। महाराज दशरथ के 760 रानी थी और 3 पटरानी थी, जिनको सब जानते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मेरे भागवत के प्रेमियों, देखो हमने ये बताया कि इनकी पुत्री थी। कल हमने बताया कहां कहां से शादी हुई थी महाराज दशरथ की, कल तो हमने बता ही दिया था। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की।
मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय महाराज कहने लगे, सुनो तुम्हारे घर संतान होगी, और एक नहीं महाराज, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र। महाराज कहने लगे, बोले धरऊ धीर हुई है शोतचारी, द्रौपद विधि थी भगत भाई। धीर हुई है शोतचारी, हाँ दौड़ऊ धीर हुई है शोतचारी, द्रौपद विधि थी भगत भाई। सिया राम जय राम, बोल राम सीता राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामायण की एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक छंद, एक एक स्वरता हर काम में आता है, और एक एक चौपाई रामायण का मंत्र है। मंत्र एक एक चौपाई मंत्र, और केवल रामचरितमानस की अगर कोई चौपाई ना याद हो तो सिर्फ एक चौपाई याद कर लेना, बस तुम्हारे घर में कभी झगड़ा भी नहीं होगा। कौन सा? केवल वो चौपाई याद करने से ही नहीं काम चलेगा, उसका पालन भी करो। कौन सी? स्वामी जी ने मानस में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया है। कौन सी? लला सुशील कि जहां सुमति और तहां संपत्ति लाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति लाना। जहां सुमति तहां संपत्ति लाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति लाना। जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां सुमति है तहां संपत्ति है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बस इसी का पालन करके चलो। और दूसरी देखो, यहाँ पर संख्या लोग कर देते हैं, चौपाई बड़ी अच्छी है, ये तो सब बच्चों को मालूम होगी। कौन सी? मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु बिहारी। बोले मंगल भवन मंगल हारी, और प्रभु यहाँ पर इस चौपाई में लोग सर्वा करते हैं। चौपाई तो बहुत सबको मालूम है, लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, और प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, यानी मंगल भवन अयोध्यापुरी में मंगल ही मंगल था, अमंगल हार गया था। अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हार गया, मंगल ही मंगल था। लेकिन जब राम वनवास गए, दशरथ खत्म हुए, फिर अमंगल कहां से आ गया? तो कहां से अरबाई छोड़ोगी तुम्हें? लेकिन एक बात बताएं, देखो आप सभी लोगों को मालूम है मंगल और अमंगल सगे भाई हैं, और जहां पर मंगल है वहां पर अमंगल जरूर जाएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की, परम बाबा महाराज की। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय महाराज कहने लगे, धरहु धीर हुई है सच्चाई, धरो धीर हुई है सच्चारी, धीरज धरो। और अपने यहाँ महाराज एक बात बताएं तो नहीं, महाराज अपने यहाँ तुम यज्ञ करवाओ। हाँ, यज्ञ करने के लिए तुम्हें हम बता दें, यज्ञ वाला आचार्य महाराज
तुम्हारा ही रिश्तेदार है। हाँ, और वही पुत्रेष्टे की हमसे पुत्रेष्टे की करवाओ। ये बात बिल्कुल सत्य है। इतने महात्मा हो गए, इतने महात्मा। ये बच्चों कुछ लोग ऐसे कथा सुना देखो कथा सुनने का तरीका है? ऐसे बैठा जाता है, आराम से कथा सुनो। और हमारी बात सुनो, आज हमसे राम गोपाल भैया कह रहे थे कि जो माताएं बहनें या भाई लोग जो कोई बाथरूम करने के लिए जाते हैं वो नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? जब यहाँ पर इंटरवल होगा तब। और माताएं बहनें किधर जाएंगी? इधर। और भाई लोग किधर जाएंगे? उधर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा भैया। बोलिए गोविंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। बोले महाराज तुम्हारा ही रिश्तेदार है प्रभु, और वही यज्ञ करते हैं और कोई नहीं कर पाते हैं। कोई देखो हड्डी विशेषज्ञ होता है डॉक्टर, कोई हड्डी विशेषज्ञ, कोई बुखार विशेषज्ञ, लेकिन संगीत जी कौन थे? पुत्रेष्ट यज्ञ विशेष महाराज। जब आप महाराज तुम्हारा ही रिश्तेदार है, तुम्हारे दामाद श्रृंगी ऋषि। अब ये बात बिल्कुल सत्य है, श्रृंगी ऋषि के अलावा कोई पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं कर पाता था। कि पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेष यज्ञ श्रृंगी ऋषि को पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेष यज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवा लेना। श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और अपने यहाँ पुत्रेष्ट करवाओ। और महाराज एक नहीं 4 पुत्र होंगे। बोले धरऊ धीर हुई है सुतचारी, द्रभुवन विदित सकल द्रभुवन विदित भगत भैहारी। तुम पुत्रेष्ट करवाओ, तुम्हारे यहाँ एक नहीं महाराज 4 पुत्र होंगे, 4। उसी समय मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय मेरे भागवत के प्रेमियों महाराज ने क्या किया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। सिया राम जय जय राम। संगीत ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगीत ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। मेरे भागवत के प्रेमियों, वशिष्ठ जी को बुलाया श्रृंगी ऋषि ने, वहां पर लेपन करवाया, हवन कुंड बनवाया, और हवन कुंड बनवा करके पुत्रेष्ट यज्ञ शुरू हो गया। महाराज काहे का यज्ञ करवा रहे हो? बताओ, वैसी आहुति लगाए, पुत्र की कामना है तुम्हें। मेरे भागवत के प्रेमियों, तो भगत सहित मुनि आहुति दीनी, और प्रगट है यकीन चरु भगत सहित मुनि आहुति दीनी। प्रकट योग निकरो
भगत सहित मुनि आहुति दीनी। तो लगा क्या हुआ है? जब आहुति लगाई प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। चरु किसे कहते हैं पता ना? बताओ, केला बताओ, तुम बताओ, तुम कहाँ सीखते हो? देखो खाली लपड़ धपड़ करने वाले हैं, ये लो हो जाओ तो हमारी खाल पीकर भाई खाली चिकन बिकट करते कमाई से बोली है गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब मोहल्ला तो बेचारे वैसे परेशान, इतने दिन हीन दिया है, बहाल हुई नहीं बहाल। अब घर है भगवान तुम इनकी रक्षा करियो, बड़ा मोटी है। मेरे भागवत के प्रेमियों, जैसे आहुति लगाई अग्निदेव हव्य प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। कौन सा? खीर का। बोलिए महाराज दशरथ, मेरी बात सुनो, ये जो खीर का प्रसाद है ये अपनी पत्नियों को दे देना जा करके, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाए। देखिए तभी से हवन होता है तो खीर जरूर चढ़ाई जाती है, बिना खीर के हवन अधूरा रहता है। अपनी अपनी पत्नियों को खिला देने जाकर उसी समय क्या हुआ, महाराज दशरथ ने किन्हें बुलाया? मालूम? केकई को बुलाया। केकई को, क्योंकि केकई से महाराज दशरथ बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। और एक बात होता है, बहुत प्यार करते थे। और प्यार और प्रेम की दोनों की परिभाषा अलग है। प्यार किसे कहते हैं? प्यार मम्मी से किया जाता, भाई से, बहन से, स्त्री से, दोस्त से प्यार। और प्रेम यानी प्यार सांसारिक है और प्रेम ईश्वर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। मेरे भागवत के प्रेमियों उसी समय लेकर के गए, किन्हें बुलाया पहले से कि तब ही राई प्रिय नारी बुलाई और कौशल्या नारी सब आई। तब ही राई प्रिय नारी बुलाई और कौशल्या नारी सब आई। महाराज दशरथ ने तब ही राई प्रिय नारी बुलाई। ये कौन था? सबसे ज्यादा प्रिय कौन था? केकई। केकई को बुलाया, लेकिन केकई कौशल्या तीनों आ गए। जब देखा हमने नहीं बुलाया तो कौशल्या जो है सबसे बड़ी हमारी पत्नी है, क्या नाम? कुछ ना है की तरफ से कितने पैसा? 10 रुपए। गुप्तदान भैया की तरफ से भी भगवान हमेशा सुखी रखे। मेरे भागवत के प्रेमियों उसी समय कौशल्या नारी सब आए, सभी आ गई। तो महाराज दशरथ सोचने लगे कि कौशल्या बड़ी पत्नी है और अगर हम केकई को ज्यादा दे देते हैं तो कौशल्या अपने मन में सोचेंगी कि हम बड़ी पत्नी हमें कम चाहते हैं। तो महाराज दशरथ ने क्या काम किया? अरद भाग अब कौशल्या दीना और तू वही भाग याद अरद भाग कौशल्या दीना और तू वही भाग याद बोले अरद भाग कौशल्या दीना और तू वही भाग याद है करीना। यानी उस हव्य प्रसाद को, खीर को आधा भाग, उससे आधी खीर जो थी वो कौशल्या को दे दी और आधी में से कौशल्या और केकई को दोनों को दे दी। उसी समय केकई सोचने लगी कि कौशल्या तो बड़ी रानी है, सुमित्रा छोटी है, क्यों ना इन्हें ज्यादा दे दिया जाए। तो केकई ने अपने से थोड़ा हिस्सा निकाल के और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने
उन पर तो आधा था, उन्होंने केकई को दिया, केकई ने सुमित्रा को दिया, तो ज्यादा खीर के लिए पास पहुंची सुमित्रा के पास। मेरे भागवत के प्रेमियों, धीरे धीरे जब गर्भ का मास पूर्ण हुआ तो जन्म होता है चारों पुत्रों का। पहले किनका जन्म हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान का। मेरे भागवत के प्रेमियों, राम भगवान का पहले जन्म हुआ। अब आप सभी लोग बोलेंगे ठीक है, और कब प्रकट हुए भगवान? और एक बात बताएं, लोग बताते हैं वो गर्भ में आए, और ये भी लिखा स्वामी जी ने कि प्रकट भी हुए। हमारे भगवान ने दोनों लीलाएं दिखाई। पहले तो प्रकट हुए जब उन्होंने हाथ जोड़ करके विनती की, सभी लोग बोलेंगे कब प्रकट हुए मालूम है? बोले नवमी तिथि मदमास पुनीता शुक्ल पक्ष। 10 रुपये आ रही है भैया की तरफ से। नवमी तिथि मदमास पुनीता शुक्ल पक्ष यवचित हरि सीता। नवमी तिथि मदमास पुनीता शुक्ल पक्ष यवचित हरि सीता। मदमास पुनीता कौन सा महीना था? चैत का महीना, शुक्ल पक्ष था, नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मदमास पुनीता शुक्ल पक्ष यवचित हरि प्रीता। लेकिन ये समय कौन सा है? स्वामी जी मानस में टाइम तो नहीं लिखा डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने तो संक्षेप में एक बात बताई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मध्य दिवस शीतल मध्य दिवस शीतल पावन काल लोक तुम्हारा दशरथ हो ये तुम्हें सभी को सुन लिया है। नवमी तिथि मदमास पुनीता शुक्ल पक्ष यवचित हरि सीता। और क्या लिखा स्वामी जी ने? मध्य दिवस यति शीतल धामा पवन काल लोक विश्रामा। दिवस यति शीतल धामा पवन काल लोक विश्रामा। बोले नवमी तिथि मधमास पुनीता। नवमी तिथि है, और क्या था? दूसरी जगह क्या कहा महाराज ने? मेरे भागवत के प्रेमियों, मेरे रामचरित्र के श्रोताओं, बाद में क्या बताया? और जो लोग भगवान राम को कुछ द्रव्य दक्षिणा करना चाहते हैं वो आते जाएंगे, एक करके आएंगे। मेरे भागवत के प्रेमियों, और क्या बताया? मध्य दिवस यति शीतल धामा। मध्य दिवस कितने समय को बोलते हैं? 12 बजे। और एक बात बताएं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिन के 12 बजे पैदा हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे पैदा हुए थे। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय जब भगवान पैदा हुए बड़ी इधर भगवान राम जब पैदा हुए
तो भगवान राम का जब तक नाल नहीं काटा गया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। बच्चा अगर पैदा हो जब तक उसका नाल ना कटे तब तक जितना दान करना सको, जितना दान कर सको, जितना दान कर सको उतना बहुत अच्छा होता है, जब तक बच्चे का नाल ना कटे। मेरे भागवत के प्रेमियों, बहुत दान किया महाराज दशरथ, खजाना लुटा रहे हैं, बहुत खजाना लुटा रहे हैं, बहुत दान कर रहे हैं। और मेरे भागवत के प्रेमियों, जब भगवान पहले तो भगवान प्रकट हुए, फिर जब माता ने हाथ जोड़े सभी लोग ताली बजा करके बोले ठीक है।